ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, भूमंडलीकरण तथा पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण के संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, दिसंबर 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने ब्रंटलैंड रिपोर्ट स्वीकार की तथा अगले ही वर्ष इसने एक संयुक्त राष्ट्र सभा को जो पर्यावरण एवं विकास पर आधारित थी, जून 1992 में ब्राजील के रियो में बुलाई। रिपोर्ट के आधार पर अनटेड ने जनादेश दिया, जिसमें अपनी रणनीतियों को बढ़ाने, पर्यावरण के क्षरण के प्रभाव को रोकने और उलटने सभी देशों में पर्यावरण स्थायी विकास को बढ़ावा देने की घोषणा की गई थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र सभा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सम्मेलन था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास की मांग कर जोड़ दिया गया था। तो बच्चों, ये हमारा पैसेज था। तो देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है उसकी क्या भूमिका। पहला, विश्व पर्यावरण संगठन। चलिए देखते हैं। पर्यावरण विषय 15 वर्ष से भी अधिक के बैंक सुधार आंदोलन के अग्रणी धार पर है। 1980 से शुरू करते हुए विकासशील देशों में पर्यावरणीय विनाशकारी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए विश्व बैंक की गंभीर आलोचना की। विश्व बैंक की नई नीतियों और प्रतिक्रियाओं को लागू करने में हुई असफलता के कारण पर्यावरण चिंताओं को 1990 में दूसरी पीढ़ियों की नीतियों का समर्थन करना पड़ा था। तो बच्चों, जो विश्व बैंक के अंदर जो कमियां थी, गंभीर थी आलोचना, जो परियोजनाओं और वित्तीय सहायता देने के लिए जो कमी पेशी थी, तो उसके लिए विश्व पर्यावरण संगठन ने विश्व बैंक की आलोचना करी और इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास करे। दूसरा है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार को विनियमित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। समय के साथ साथ ये और अधिक शक्तिशाली हो गया है। विश्व व्यापार संगठन का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सभी व्यापार संबंधी विसंगतियों को हटाना है। विश्व व्यापार संगठन गेट का उत्तराधिकारी संगठन है। वे अब व्यापार और पर्यावरण पर चल रहे कार्य का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो स्टूडेंट, जितनी भी पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है और औद्योगिकरण के अंतर्गत पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो WTO इस दिशा में ऐसा काम करता है कि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले और पर्यावरण नष्ट भी ना हो। इसलिए सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी औद्योगिक देश हैं, उनको दिशा निर्देश जारी करता है पर्यावरण के संबंध में। इसका एक सराहनीय कार्य है। तो नेक्स्ट है विश्व बैंक। विश्व बैंक पर्यावरण एजेंडा वैश्विक पर्यावरण सुविधा पर नजर रखने के लिए तथा सदस्य देशों द्वारा मजबूत पर्यावरणीय कार्यक्रम बनाने में सहयोग देने के लिए बनाया गया है। ये सदस्य देशों को पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम लागू करने में भी मदद करता है। इन कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता विश्व बैंक से मिलती है तथा ये परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन भी करते हैं। तो विश्व बैंक का इस दिशा में बहुत सराहनीय कार्य है। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन का भाग था तथा इसका उद्देश्य सतत विकास की दिशा में अभ्यास करना था। इसका ध्यान कई विषयों जैसे रेडियोधर्मी अनुपयोगी पदार्थ, जैव विविधता संरक्षण, विषैले रसायन उत्पादन और उपभोग के तरीकों पर केंद्रित करता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन रियो सम्मेलन का भाग था, जिसमें जैव विविधता पर ध्यान केंद्रित किया। विभिन्न देशों का प्रदूषण करने, विकास योजना लागू करने जिससे मौसम बदलाव न हो, इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन व जैव विविधता का संरक्षण करना था। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां हैं उनकी भूमिका के बारे में।